नमस्कार, जय श्री कृष्णा। यदि आप कुंभ लग्न के जातक हैं तो आपके लिए हमारा ये वीडियो है और आप अपने लग्न चार्ट को देख लें। यदि आपके प्रथम भाव में 11 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह कुंभ है। कुंभ लग्न के यदि आप जातक हैं तो शनि आपके लग्न का स्वामी होता है और कुंभ राशि जो है वह मूल त्रिकोण राशि होती है शनि की। तो शनि के लिए बहुत ही शुभता आपको आपके जीवन में मिलती है यदि आप कुंभ लग्न के जातक हैं, क्योंकि वह आपका लग्नेश है और पूरे व्यक्तित्व का स्वामी आपके होता है। कुंभ राशि के जातकों पर शनि के 7.5 का प्रभाव है, तो लग्न पर भी थोड़ा बहुत इसका प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। शनि अपने लग्न से द्वादश भाव में संचरण कर रहे हैं, लग्नेश अपने से द्वादश में है और मकर राशि में विद्यमान है। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि यदि आप कुंभ लग्न के जातक हैं तो कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है और कौन सा ग्रह आपके लिए अशुभ है। शुक्र और बहुत ही शुभ ग्रह होता है यह कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए, और मंगल चंद्रमा अशुभ ग्रह होते हैं। बाकी सारे ग्रह जो हैं वह शुभ होते हैं, चाहे वह बुध हो, शनि हो या शुभ होते हैं, लेकिन बेहद शुभ शुक्र होता है। अब आपको देखना है कि शुक्र की स्थिति क्या है। सबसे पहले हम लग्नेश के विषय में बताएंगे कि लग्नेश आपके बर्थ चार्ट में अपने से द्वादश भाव में संचरण कर रहा है। जब भी लग्नेश अपने से द्वादश में होता है तो उसके विषय में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है, क्योंकि जब भी द्वादश में होगा तो कोई विशेष शुभता की बात हम नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि अपने से द्वादश भाव में शनि बैठकर नौकरी के लिए कुछ दिक्कतें पैदा कर सकता है। यदि आप कुंभ लग्न के जातक हैं तो शुभ ग्रह होने के साथ भी यह आपके इस तरह की स्थिति पैदा करता है। तरक्की रुक सकती है। अगर आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, तब भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर रुकावट आ सकती है। किसी कारण से अगर आपकी जन्मपत्री में कारावास योग है तो किसी कारण से आपको इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इन सब चीज़ों में ना उलझें, और यदि पहले से उलझे हुए हैं तो एकदम से समय का इंतज़ार आपको करना है। विदेश यात्रा हो सकती है, व्यवसाय मंद गति से चल सकता है यदि आप कुंभ लग्न के जातक हैं। कुछ अशुभ समाचार आपको यहाँ पर मिल सकता है सितंबर 2021 में यदि आप कुंभ लग्न के जातक हैं। अगर आपकी जन्मपत्री में भी शनि द्वादश भाव में है और मकर राशि में है तो कुछ थोड़ा सा अच्छा प्रभाव आपको यहाँ पर मिल सकता है यदि आपकी जन्मपत्री में भी शनि मकर राशि में है। ठीक है, अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यदि आप कुंभ लग्न के जातक हैं तो शनि अगर आपकी जन्मपत्री में भी मकर में है और गोचर से भी यहाँ पर मकर में संचरण कर रहा है तो इसकी शुभता आपको मिलेगी। लेकिन अगर किसी और भाव में है और गोचर से शनि द्वादश में संचरण कर रहा है तो ये शुभता आपको, जो मैंने पहले बताया है, इसमें आपको सावधानी बरतनी है। ठीक है, पत्नी की से आपकी दूरी बन सकती है, स्त्री सुख में आपको यहाँ पर बाधा आ सकती है। अब गुरुदेव बृहस्पति भी वहाँ पर 14 तारीख के बाद से मकर में आ जाएंगे, क्योंकि मकर राशि में वह 14 सितंबर को मकर में वक्री रहेंगे। शनि भी वक्री हैं और बृहस्पति देव भी वक्री हैं, तो एकादश और द्वादश दोनों भाव के प्रभाव को यहाँ पर प्रदान करेंगे आपको। तो 14 तारीख तक कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रभाव यहाँ पर रहने वाला। कुछ व्यवसाय में यदि, क्योंकि वह वक्री है, तो 14 तारीख तक विवाह के विषय में आप यहाँ पर सोच सकते हैं। संतान अगर हुई है, आपके पास है, अगर आप विवाहित हैं तो उसके से दूरी बनने की संभावना यहाँ पर बृहस्पति देव बना रहे हैं। कि यदि आप कुंभ लग्न के जातक हैं तो शनि गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके एकादशेश हैं और आपके द्वितीयेश हैं। द्वितीयेश और एकादशेश का द्वादश भाव में संचरण 14 सितंबर से आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, व्यवसाय में कुछ दिक्कतें दे सकता है, पैसे की तंगी मिल सकती है और मन जो है वह अस्वस्थ हो सकता है। तो यहाँ पर शनि भी आपको बहुत फेवर नहीं कर रहे हैं यदि आप कुंभ लग्न के जातक हैं, और बृहस्पति देव भी बहुत फेवर 14 तारीख के बाद से नहीं कर रहे हैं। तो आपको शनि और बृहस्पति दोनों का उपाय करना है, क्योंकि दोनों ग्रह जो हैं वह वक्री हैं। सितंबर 2021 में 11 अक्टूबर तक शनिदेव वक्री रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको
विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसकी शुभता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और गाय को आप चने की दाल जरूर से खिलाएं हर बृहस्पतिवार को, क्योंकि यह अभी नवंबर 2021 तक रहने वाला है। तो इतने दिन तक आपको अपने बृहस्पति को मजबूत करने के लिए ये उपाय करना है, तो व्यवसाय की जो दिक्कतें हैं वह दूर होंगी। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप मकर लगन के जातक हैं तो आपको सबसे पहले राहु आपके चतुर्थ भाव में विद्यमान है और केतु आपके दसम भाव में। वाद विवाद की स्थिति से आपको यहाँ पर बचना है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कोई भी वाद विवाद में आपको बिल्कुल से उलझना नहीं है, नहीं तो यहाँ पर दिक्कत राहु और केतु कर सकते हैं। राहु और केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं और सदैव वक्री होते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि राहु केतु के साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति भी वक्री हैं, शनिदेव भी वक्री हैं और बृहस्पति और बुध भी 27 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। तो ये 4-5 ग्रह आपके यहाँ पर सितंबर 2021 में वक्रत्व की स्थिति में रहेंगे और उसकी अशुभता आपको मिलने वाली है, जिससे कि आपको उपायों से इसमें निजात पाया जा सकता है। अब आपको देखना है कि शुक्र बहुत ही शुभ होता है कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। शुक्र की स्थिति क्या है आपके गोचर चार्ट में? तो सबसे पहले यदि आप कुंभ लगन के जातक हैं तो शुक्र आपके नवम भाव में विद्यमान होगा। 6 सितंबर को वह तुला में प्रवेश करेगा और 2 अक्टूबर तक तुला राशि में ही आप अपने प्रभाव को देने वाला है। अब शुक्र की बेहद शुभता आपको यहाँ पर मिल रही है और इस स्थान में थोड़ा सा मध्यम सुख आपको मिलेगा। अगर आप कविता से जुड़े हुए हैं, इन क्षेत्रों में हैं, तो इसकी शुभता आपको मिलेगी और हो सकता है कुछ बहुत ही प्रेरणादायी स्थिति बने और आप अपने मंच पर एक बहुत ही बड़े कवि के रूप में सराहे जाएं। काव्य की प्रेरणा यहाँ पर आपको मिलेगी। कुछ ऐसा लिख जाएंगे आप, कुछ ऐसी कविता कह जाएंगे आप इस समय सितंबर 2021 में कि लोग देखते ही रह जाएंगे। अब हम बताएंगे कि बुध की स्थिति क्या है। बुध सम है आपकी जन्मपत्री में और वह आपके पंचम भाव का स्वामी है और आपके अष्टम भाव का स्वामी है। और बुध के घर में अष्टम भाव में बुध, मंगल और सूर्य की स्थिति यहाँ पर रहेगी सितंबर 2021 में। सूर्य 17 सितंबर को कन्या में प्रवेश करेंगे तो और बुध जो है वह 22 सितंबर को तुला में प्रवेश करेंगे। तो 22 तारीख तक वह कन्या में ही संचरण करेंगे और अष्टम भाव में अपने प्रभाव को यहाँ पर दे रहे हैं। शुक्र की भी स्थिति 6 तारीख तक यहाँ पर रहने वाली है। तो आपका पंचमेश जो है वह अष्टम भाव में संचरण कर रहा है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपने बुद्ध को मजबूत करना है। यदि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप अपनी स्कूली शिक्षा को कर रहे हैं तो आपको बुद्ध को मजबूत करना है, क्योंकि 22 तारीख सितंबर को बुध जो है वह अस्त हो जाएगा और 15 अक्टूबर को वह उदय होगा और साथ में वक्र भी हो जाएगा 27 को। तो यहाँ पर आपका बुध जो है बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल करने वाला है। बुध की स्थिति अष्टम में होने की वजह से लिखने में कुछ गलतियाँ आप कर जाएंगे, यहाँ पर आपको संभलना है। वरिष्ठ अधिकारी आपसे अप्रसन्न होंगे और उनकी डांट खासकर आपको खानी पड़ सकती है। कागज रखने में कुछ अव्यवस्था करेंगे जिससे कि आपको बहुत सोच समझ कर इस कार्य को करना है, नहीं तो कुछ दिक्कत हो सकती है। अब मंगल की स्थिति क्या है? मंगल, यदि आप कुंभ लगन के जातक हैं तो मंगल आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और आपके दसम भाव के स्वामी होते हैं और दसम भाव में ही केतु विद्यमान है और मंगल आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे। मंगल अस्त हैं। मंगल 6 सितंबर को कन्या में प्रवेश करेंगे और मंगल की 11 अगस्त को मंगल देव जो है वह आपके अस्त हो गए थे और 20 नवंबर को इनका उदय होगा। तो ये जो महीना है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो लगभग पूरा ये जो समय है मंगल के अस्त होने का, उससे आपको यहाँ पर कुछ पीड़ा मिल सकती है। मंगल की वजह से आपको कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं, मलेरिया या फिर टाइफाइड की स्थिति जिसे हम कह सकते हैं, इस तरह की बीमारियों से आप दो चार हो सकते हैं। अगर मिजल्स
के विषय में आपको ऐसा लग रहा है, कुछ दाने निकल गए हैं शरीर में, तो आप ज़रूर से अपना प्रॉपर चेकअप करा लें। और पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी, खर्च बढ़ जाएगा क्योंकि मंगल अस्त भी हैं और अष्टम भाव में भी संचरण कर रहे हैं। यहाँ पर नौकरी के कुछ छूटने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये जो ग्रही स्थिति बन रही है सितंबर 2021 में कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, इसमें आपको बहुत सावधान रहना है और ध्यान देने की ज़रूरत है। शुक्र की शुभता यहाँ पर आपको मिल रही है सबसे ज़्यादा, और बाकी ग्रह जो हैं वह थोड़ा सा अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो आपको जिस ग्रह का लाभ लेना है उससे संबंधित आपको पूजा और जप ज़रूर से करना है। खासकर आपको अपने शनि के लिए उपाय करना है अगर आप मकर कुंभ लगन के जातक हैं, क्योंकि शनि अपने से द्वादश है। यदि आप कुंभ लगन के जातक हैं तो सूर्य की स्थिति कैसी होगी? सूर्य आपके सप्तम भाव का स्वामी होता है और सप्तम में ही 17 तारीख तक संचरण करेगा। तो सप्तम भाव में बैठकर सूर्य जो है वह आपको वरिष्ठों पर प्रभाव प्रदान करेंगे, क्योंकि सप्तम में ही विद्यमान है गोचर से, और सिंह राशि में ही स्वराशि में विद्यमान है। तो इसकी शुभता आपको मिलेगी। कुछ प्रवास की स्थिति बन सकती है, लेकिन आपके इच्छा अनुसार आपके सारे कार्य 17 सितंबर तक होने वाले हैं। तबादले अच्छे जगह होंगे, लेकिन जैसे ही 17 तारीख को वह अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, यानी तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो वह अपनी नीच की राशि में जाएंगे सूर्यदेव। यहाँ पर आपको कुछ शुभता प्रदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 17 तक वह सिंह में रहने वाले हैं, तो अपनी शुभता वह प्रदान करेंगे। लेकिन जैसे ही कन्या में जाएंगे, अष्टम भाव में जाएंगे, मंगल और बुध के साथ स्थिति बनाएंगे, तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। यह मास आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। वरिष्ठ लोग बार बार आपसे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि दसम भाव सप्तम भाव होता है और वह आपके कार्य क्षेत्र का भाव होता है, आपके व्यवसाय व्यापार नौकरी का भाव होता है। तो उससे द्वितीय भाव में जब वह संचरण करेगा तो ये शुभता आपको प्रदान नहीं करेगा। तो आपको एक जो ग्रह है शुक्र इस महीने में बेहद शुभता प्रदान कर रहे हैं और उसका लाभ आपको यहाँ पर उठाना है। सूर्य को जल देना है, जिससे कि आप अगर आप नौकरी करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, आप व्यवसाय करते हैं, तो सूर्य की शुभता आपको विशेष तौर पर लेनी है, शनि की शुभता लेनी है और बृहस्पति की शुभता लेनी है, और साथ साथ आपको अस्तमंगल का भी उपाय यहाँ पर कर लेना है, जिससे कि सितंबर 2021 आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो सके। खासकर कुंभ लगन के जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि अभी 7.5 का प्रभाव भी कुंभ राशि पर देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करिए और पीली वस्तु का दान आपको बृहस्पतिवार के दिन जरूर से करना है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में साझा जरूर करें।